कोरोना संकट पर गृह मंत्रालय की बड़ी बैठक खत्म। दिल्ली एनसीआर में कोरोना संक्रमण को रोकने के प्लान पर चर्चा। बैठक में गृह मंत्री ने सभी को दिया स्पष्ट निर्देश, कहा कोरोना के खिलाफ एनसीआर को एक होकर लड़ना होगा। गृह मंत्री ने बैठक में सभी राज्यों को एनसीआर में आवाजाही के लिए सख्त नियम नहीं बनाने के निर्देश दिए, कहा आवाजाही में लोगों को दिक्कत न हो। गृह मंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ जल्द करेंगे बैठक। दिल्ली के साथ ही एनसीआर में कोरोना संक्रमण बढ़ने पर जताई चिंता। दिल्ली में देश का पहला कोविड-19 टेस्टिंग मोबाइल लैब लॉन्च। दूर दराज और अंदरूनी इलाकों में अब आसानी से होगी टेस्टिंग। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने की इसकी शुरुआत। मोबाइल टेस्टिंग लैब के लॉन्च पर स्वास्थ्य मंत्री का बयान, अब दूर दराज के इलाकों में भी आसानी से हो सकेगी टेस्टिंग। भारत में फिलहाल 953 टेस्टिंग लैब मौजूद। दिल्ली में कोरोना टेस्ट कराना हुआ सस्ता। गृह मंत्रालय ने तय की 2400 रुपए की सीमा और अभी तक टेस्ट में लग रहे थे 4500 रुपए। दिल्ली में आज से किए जाएंगे रैपिड एंटीजन टेस्ट में तेजी लाने के लिए आईसीएमआर का सुझाव मंजूर। देश भर में कोरोना टेस्टिंग पर आईसीएमआर ने जारी किया डेटा। पिछले 24 घंटे में 1,65,412 लोगों का टेस्ट किया गया। देश में कोरोना का ग्राफ 3,66,946, 24 घंटे में 12,881 नए मरीज। देश भर में एक दिन में कोरोना से 334 लोगों की मौत, अब तक 12,237 लोगों की गई जान। देश में अभी भी 1,60,384 एक्टिव केस, अब तक 1,94,325 मरीज ठीक होकर लौटे अपने घर। दिल्ली में कोरोना का नया रिकॉर्ड, एक दिन में 2,414 नए केस, संक्रमितों का आंकड़ा 47,102। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से गए 67 लोगों की जान, अभी तक 1,904 लोगों ने तोड़ा दम। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कोरोना टेस्ट निकला पॉजिटिव, पहली रिपोर्ट आई थी नेगेटिव, राजीव गांधी अस्पताल में है भर्ती। आम आदमी पार्टी के विधायक आतिशी को भी हुआ कोरोना, होम आइसोलेशन में रखा गया, आतिशी की हालत स्थिर। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को स्वास्थ्य मंत्रालय का मिला अतिरिक्त प्रभार, सत्येंद्र जैन की अनुपस्थिति में संभालेंगे कामकाज। कोरोना के हालात पर दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ एलजी अनिल बैजल की मीटिंग, डिप्टी सीएम समेत कई अधिकारी हुए शामिल। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा रेलवे आइसोलेशन कोच अच्छी पहल, लेकिन कोच में गर्मी की समस्या, एसी कोच देने से होगी ज्यादा सुविधा। दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सरकार ने एक मैरिज हॉल को आइसोलेशन सेंटर में तब्दील किया। मरीजों को क्वारंटीन करने के लिए लगाए गए हैं बेड। महाराष्ट्र में एक दिन में 114 लोगों की मौत, केवल मुंबई में 77 लोगों ने तोड़ा दम। राज्य में कोरोना के 5,537 शिकार। महाराष्ट्र में एक दिन में 3,307 कोरोना पॉजिटिव केस, संक्रमितों का आंकड़ा 1,13,000। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना के 1,359 नए केस, अब तक 61,501 पॉजिटिव मामले, एक्टिव केस की संख्या 26,921। मुंबई में अब कोरोना के केस 29 दिन में हो रहे हैं डबल, बीएमसी ने जारी किया आंकड़ा। महाराष्ट्र के पालघर मॉब लिंचिंग केस में 16 आरोपी कोरोना संक्रमित, पुलिस ने 17 आरोपियों का कराया था टेस्ट। गुजरात में कोरोना ग्राफ 25,000 के पार, एक दिन में 520 नए मरीज, 27 लोगों ने तोड़ा दम। अकेले अहमदाबाद में कोरोना के 330 नए केस, एक दिन में 22 मौत, कोरोना संक्रमितों की संख्या 17,629 तक पहुंची। गुजरात में मास्क नहीं पहनने पर सहकारिता मंत्री पर 200 रुपए का जुर्माना, कैबिनेट मीटिंग में पहुंचे थे ईश्वर सिंह पटेल। यूपी में एक दिन में कोरोना से 30 लोगों की मौत, 507 नए पॉजिटिव मामले, राज्य में कोरोना का ग्राफ 15,181 तक पहुंचा। गाजियाबाद में 24 घंटे में 35 नए मामले, एक दिन में 7 लोगों की मौत, नोएडा में 59 नए मरीज। लखनऊ में केजीएमयू में 78 कोरोना पॉजिटिव मामले, बुधवार को 2,622 लोगों के लिए गए थे सैंपल। कोरोना टेस्टिंग को लेकर एक्शन में यूपी सरकार, सीएम योगी ने अब तक 5 लाख से अधिक कोरोना टेस्ट करने का किया दावा, बोले हर दिन करीब 18,000 किए जा रहे हैं टेस्ट। सीएम योगी ने कहा 20 जून तक 20,000 तक टेस्टिंग बढ़ाने का लक्ष्य, राज्य में 503 कोविड अस्पताल कर रहा है इलाज। नोएडा में गर्भवती महिला की मौत पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट का आदेश, क्वारंटीन के लिए गाइडलाइन ना हो अलग। उत्तराखंड में कोरोना के 38 नए केस, राज्य में संक्रमितों की संख्या 2,000 के पार, अब तक 2,023 पॉजिटिव मरीज। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 57 नए पॉजिटिव मामले, संक्रमितों की संख्या 4,191 हुई, अब तक 185 लोगों की मौत। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 1,864 मरीज, अब तक 10 लोगों की मौत, राज्य में 674 एक्टिव मामले। राजस्थान में कोरोना का कहर जारी, राज्य में संक्रमितों की संख्या 13,542 तक पहुंची, अब तक 313 लोगों की गई जान। बिहार में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 6,942 तक पहुंचा, राज्य में अब तक 44 मरीजों की मौत, 1,972 एक्टिव मामले।
झारखंड में एक दिन में 56 नए पॉजिटिव मामले, 1 की मौत। राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1895 हुई। पश्चिम बंगाल में कोरोना से 500 से ज्यादा लोगों की मौत, एक दिन में 11 लोगों की गई जान। मरीजों की तादाद 12,300। ओडिशा में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4,512 तक पहुंची। अब तक 3,047 लोग रिकवर, अभी भी 1,451 एक्टिव केस। हरियाणा में कोरोना मीटर 8,832 तक पहुंचा। राज्य में अब तक वायरस ने 130 लोगों की ली जान, अभी भी 4,750 एक्टिव मामले। पंजाब में अब तक 3,371 कोरोना के केस, वायरस की चपेट में आकर 72 लोगों की जा चुकी है जान। आंध्र प्रदेश में अब तक कोरोना के 7,071 केस, राज्य में वायरस की चपेट में आने से 90 लोगों की मौत, 3600 से ज्यादा मरीज ठीक। तमिलनाडु में कोरोना के 2,174 नए मरीज मिले। राज्य का कोरोना ग्राफ 50,193 तक पहुंचा। 24 घंटे में 50 लोगों की मौत। चेन्नई में कोरोना के 1,276 नए मामले, अकेले चेन्नई में 35,556 मामले दर्ज। अब तक 461 लोगों ने तोड़ा दम। तेलंगाना में एक दिन में 269 नए मामले, राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 5,675 तक पहुंचा। अब तक 192 लोगों की मौत। कर्नाटक में कोरोना संक्रमण में इजाफा, राज्य में कोरोना मीटर 7,734 तक पहुंचा। 102 लोगों की जा चुकी है जान। कर्नाटक में आज मास्क डे मना रही है येदियुरप्पा सरकार। मास्क पहनने के महत्व के बारे में जागरूकता के लिए विधानसभा से कब्बन पार्क तक पैदल यात्रा का आयोजन। हिमाचल प्रदेश में 25 नए पॉजिटिव मामले, कोरोना संक्रमितों की संख्या 585 तक पहुंची। राज्य में करीब 200 एक्टिव मामले। नागालैंड से आई राहत भरी खबर, पिछले 24 घंटे में कोई नया कोरोना मरीज नहीं। राज्य में 193 केस में से 90 एक्टिव मामले। मिजोरम में एक दिन में 9 पॉजिटिव मामले, संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 130 तक पहुंचा। अभी भी 129 एक्टिव केस। त्रिपुरा में कोरोना के 3 नए पॉजिटिव मामले, राज्य में संक्रमितों की ज्यादातर मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री। बुधवार को 1,250 सैंपल टेस्ट के लिए लिए गए थे। कोविड अस्पताल और कोविड केयर सेंटर जाने वाले मरीजों की कैटेगरी बना रही है गोवा सरकार। सीएम प्रमोद सावंत ने कहा, बॉर्डर से जुड़े इलाकों और कंटेनमेंट जोन में किया जा रहा है ज्यादा टेस्टिंग। देश में कोरोना संकट पर पीएम मोदी का बड़ा बयान, भारत आपदा में रोने वाला देश नहीं, बोले कोरोना वायरस आपदा को अवसर में बदलेगा भारत। पीएम ने कहा, एक क्षेत्र को चुनकर देश को आत्मनिर्भर बनाना लक्ष्य, बोले भारत की सफलता तरक्की निश्चित। पीएम ने कहा, आयात पर अपनी निर्भरता कम करेगा, अब एक्सपोर्टर बनेंगे, आयात पर खर्च होने वाले लाखों करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा बचाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, अब कोयले के लिए बाजार खुले, बदलावों का लाभ कोयला सेक्टर को ही नहीं बाकी सेक्टर्स को भी दिया जाएगा। कोरोना की वजह से ओडिशा में होने वाले जगन्नाथ रथ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाए रोक, कहा लोगों के स्वास्थ्य के लिए आदेश जरूरी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, भगवान जगन्नाथ का काम नहीं रुकता, यात्रा पर रोक लगाने के लिए भगवान कर देंगे माफ। ओडिशा विकास परिषद नाम के संगठन ने दायर की थी याचिका। केरल के मंदिरों में श्रद्धालुओं की एंट्री पर लगा बैन, राज्य में कोरोना के केस बढ़ने से 30 जून तक श्रद्धालुओं के लिए बंद किए गए मंदिर। अनलॉक 1 में गढ़मुक्तेश्वर के गंगा घाट पर पहुंचे लोग, कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सभी एहतियात के साथ फिर से शुरू हुई गंगा आरती। दिल्ली के गाजीपुर सब्जी मंडी इलाके में सख्ती, एंट्री पर पुलिस की बैरिकेडिंग, खरीदारों की पुलिस कर रही है चेकिंग। कोरोना काल में अलीगढ़ में हरी सब्जियों की बड़ी डिमांड, अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए हरी सब्जियां खाना पसंद कर रहे हैं लोग। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड से चंडीगढ़ पहुंची एयर इंडिया की स्पेशल फ्लाइट वंदे भारत मिशन के तहत 116 भारतीय वापस लाए गए। वंदे भारत मिशन के तहत देर रात दुबई से बिहार के गया पहुंची एक फ्लाइट, विमान से 189 भारतीय लौटे। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक 84 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित, 4.5 लाख से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। अमेरिका में 22,34,475 से ज्यादा कोरोना वायरस से संक्रमित, अब तक 1,19,941 लोगों की मौत। ब्राजील में कोरोना से 1,269 नए केस, संक्रमितों की संख्या 9,60,309 तक पहुंची। अब तक 46,510 लोगों की कोरोना से हुई है मृत्यु। रूस में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में 7,790 पॉजिटिव मामले, संक्रमितों की संख्या 5,61,091 तक पहुंची। रूस में कोरोना से एक दिन में 182 लोगों की मौत, वायरस की चपेट में आकर अब तक 660 मरीजों की मौत। स्पेन में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 2,91,763 तक पहुंचा, अब तक 27,000 से ज्यादा मरीजों की मौत। चीन में 24 घंटे में कोरोना के 28 नए केस, कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 83,993 तक पहुंचा, अब 4,634 मौत। चीन की राजधानी बीजिंग में पाए गए कोरोना के 24 नए मामले, पिछले कुछ दिनों में बीजिंग में कोरोना से 161 नए केस मिले। कोरोना के बढ़ते केस की वजह से चीन ने बीजिंग में आने जाने वाले 60% विमानों पर लगाई रोक, 3.5 लाख लोगों का किया गया टेस्ट। चीन के स्कूलों में ऑनलाइन क्लास शुरू, गर्मी की छुट्टियों के बाद नहीं खुलेंगे कॉलेज। पाकिस्तान में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1.5 लाख के पार, 24 घंटे में 5,839 नए पॉजिटिव मामले, संक्रमितों का आंकड़ा 1,54,760 तक पहुंचा। डेक्सामेथासोन पर WHO ने दी अपनी प्रतिक्रिया, कहा दवा के बारे में अभी और जानकारी की जरूरत, रिसर्च के मुताबिक दवा से मौत में आई 1/3 कमी।
कोरोना संकट के बीच आर्थिक मोर्चे पर रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने अब भारत को दिया झटका। फिच ने स्टेबल से नेगेटिव किया भारत का ग्रोथ आउटलुक। पीसीबी चेयरमैन एहसान मनी को कोरोना की वजह से इस साल T20 वर्ल्ड कप की उम्मीद नहीं, कहा कोई नहीं ले सकता रिस्क। इंग्लिश प्रीमियर लीग के पहले